नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आज हम बहुत अच्छी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जब कोई कंपनी स्थापित होती है, जब किसी कंपनी का स्टेबलाइजेशन होता है, तो कंपनी का जो मालिक होता है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम अपने प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी में बने उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट करें और ज़्यादा मात्रा में हम क्या करें, अपनी प्रॉफिट को अर्न करें। तो इसके लिए वो क्या करता है, जब वो मार्केट में पहली बार स्टेबल होता है, अपनी कंपनी को पहली बार स्टेबलाइज करता है, तो उसके लिए वो क्या करता है, चूंकि मार्केट में अपनी आप को अपनी कंपनी का एक स्थान बना लेना ये बड़ी बात होती है। तो इसके लिए वो क्या करता है, एडवर्टीजमेंट करता है, प्रचार प्रसार करता है, विज्ञापन जिसे बोलते हैं वो करता है। तो विज्ञापन के थ्रू क्या करता है कि वो चाहता है कि हम विज्ञापन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट होंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इसी प्रकार से वो अपना जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट करने में सफल भी होता है। ठीक है, एक टाइम पीरियड के बाद उसका ज़्यादा से ज़्यादा माल क्या होता है, बिक जाता है, बेच दिया जाता है उस कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो आज की हमारी पूरी वीडियो इसी पर होने वाली है। तो चलिए वीडियो को बताते हैं। दोस्तों, जो विज्ञापन मांग की लोच, आज हम ये बताएंगे कि आपका जो विज्ञापन है उसमें जो मांग की लोच है वो किस प्रकार से निर्भर करती है, किस प्रकार से विज्ञापन में लोच वर्क करती है। ध्यान से देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका फार्मूला लिखा है, लेकिन इस फार्मूले को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसमें यह देखा जाता है कि आप किसी उत्पाद को बेचने के लिए जो विज्ञापन करते हैं, जो प्रचार प्रसार करते हैं, उस प्रचार प्रसार के दौरान आपकी जो माल है, आपकी जो उत्पाद है, उसके अकॉर्डिंग कितनी ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, सेल आउट हो रहा है। यानी इसको ऐसे कहें कि जो इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट है वो है उत्पाद की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में विज्ञापन खर्च में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, इसका मतलब एक बार फिर से जान लीजिए कि यानी आपने विज्ञापन में जितना रुपए खर्च किया है उसके तुलना में आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो उत्पाद है वो कितनी ज्यादा मात्रा में बिक रही है, कितनी ज्यादा मात्रा में क्या हो रही है, सेल आउट हो रही है, लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, उसमें जो प्रतिशत परिवर्तन होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, यही है फार्मूला, एक बार फिर से देख लीजिए। EA इक्वल टू उत्पाद की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में विज्ञापन खर्च में प्रतिशत परिवर्तन। अब आपको यहाँ पे जो जानने वाली बात है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपका EA, क्या आपका EA, अगर आपका जो EA है यानी इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग, अगर वो E है और EA इक्वल टू 1 हो जाए, मतलब यहाँ पर 1 हो जाए, इसका क्या मतलब है कि आपको जो विज्ञापन में आपने खर्च किया है, विज्ञापन में आपने जितना खर्च किया है, अगर उसी रेशियो में आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड की जा रही है मार्केट में, तो उसकी इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगी। ये हमें ये शो करती है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी EA वो ग्रेटर देन 1 है। अब इसका क्या मतलब है, ग्रेटर देन 1 कोई चीज कब होगी, एक से कोई चीज ज्यादा कब होगी, जब आपका न्यूमरेटर क्या हो, ज्यादा हो, डिनोमिनेटर क्या हो, कम हो, तभी आपका EA 1 निकल के आता है और एक से ज्यादा निकल के आता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब आपकी EA इज ग्रेटर देन 1 होगी तो उस केस में आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा की जा रही है रेदर देन आपने जितना विज्ञापन में खर्च किया है। कहने का मतलब यह है कि आपने विज्ञापन में जो खर्च किया है वो कम है, उसके तुलना में आपके जो प्रोडक्ट हैं वो ज्यादा मार्केट में बिक रहे हैं। इसका मतलब यह है, अगर मान लीजिए कि आपका जो EA इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग अगर लेस देन 1 है, इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब यह है कि कोई चीज लेस देन 1 कब होगी, जब आपका ये न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, और डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, तभी आपकी वैल्यू 1 से कम होती है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट जब 1 से कम होती है तो क्या होता है, इसका मतलब है कि आपने विज्ञापन में अपनी जो प्रोडक्ट है उसके प्रचार प्रसार करने में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किया है और उसकी तुलना में आपके मार्केट में जो प्रोडक्ट की वैल्यू, जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम की जा रही है।
आई होप आपको ये समझ में आया है कि एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्या होती है। अब आगे जो हम आज के टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एवरेज रेवेन्यू यानी AR, मार्जिनल रेवेन्यू MR और इलास्टिसिटी में क्या रिलेशन होता है, मतलब AR, MR और E में क्या रिलेशन है वो आज पढ़ेंगे। ठीक है, आपको शायद अभी नहीं पता होगा कि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और E तो पता ही है, तो ये दोनों बेसिकली होते क्या हैं इसकी एक वीडियो में प्रॉपर तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, ये चूंकि लोच में आया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आया है, तो थोड़ा सा इसका जिक्र है कि इलास्टिसिटी के साथ आपका AR और MR का क्या रिलेशन है ना। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पे समझ लीजिए और AR और MR के डिटेल वीडियो में बना दूंगा क्योंकि इसको अभी आपको बताना भी है। तो देखिए अंतर रिलेशन क्या है, E इक्वल टू AR अपॉन में AR माइनस MR, मतलब कहने का है कि जहाँ पर E क्या है, इलास्टिसिटी है यानी मांग की लोच है, और A क्या है, एवरेज रेवेन्यू क्या है। एवरेज रेवेन्यू क्या है ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसका डिफिनेशन बता देता हूँ। जो एवरेज रेवेन्यू है इसको बोलते हैं पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे आपको ऐसे समझिए जैसे हमारी जो टोटल इनकम है यानी जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय धन, ठीक है, या नेशनल इनकम बोलते हैं, राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय धन, अगर उसमें हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, क्या कर दें, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, तो हमारी क्या आती है, प्रति व्यक्ति आय निकल के आती है। वही यहाँ पर क्या है, एवरेज रेवेन्यू है, मतलब कि कोई व्यक्ति वो एवरेज में कितना कमा रहा है, वो कितनी इसकी इनकम हो रही है। ठीक है, चाहे वो आप किस रूप में देख लिए, चाहे आप जो है एक एंटरप्रेन्योर के रूप में देख लीजिए, चाहे एक श्रमिक के रूप में देख लीजिए, तो श्रमिक भी क्या करता है, वो भी एक एवरेज क्या करता है, रेवेन्यू अर्न करता है, मतलब उसकी भी एवरेज रेवेन्यू होती है। जैसे होता ना कि जैसे कोई टीचर है या कोई श्रमिक है, उससे पूछ रहा था भाई आप कितना कमाते हो, तो क्या बोलता है कि मैं एवरेज लगभग इतना कमा लेता हूँ। ठीक है, या कोई ठेले वाला है या कोई इस तरह के जो लोवेस्ट जो है क्या है, नियोक्ता है, वो क्या करता है, वो अपनी एवरेज बताता है कि भाई देखो ऐसा है कि मैं दिन भर में लगभग या एवरेज ऑन एन एवरेज में इतना कमा लेता हूँ, तो वो AR हो गया। और जो MR है, MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है इसको जान लीजिए। आप जब कोई प्रोडक्ट होता है उसकी एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल कर देते हैं, तो वो आपका एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल कर देने से आपकी इनकम में जो इंक्रीज होती है, इंक्रीजमेंट होता है, वो आपकी MR है। इसको एक लाइन में आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने 50 बिस्किट के पैकेट को सेल किया, तो उस सेल के दौरान आपको मान लीजिए 100 रुपए का आपने इनकम किया। ठीक है, अब जैसे ही 50 जो है बिस्किट के पैकेट आपने सेल किया, तो उस केस में आपको 100 रुपए मिला। लेकिन जैसे ही आप 91 बिस्किट के पैकेट को सेल करेंगे, तो मान लीजिए आपकी उस दौरान इनकम हुई 105 रुपए। ठीक है, 105 रुपए हुआ, तो उस केस में आप देखिए कि आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल किया, यानी 50 से 51 हो गया, एक एक्स्ट्रा यूनिट आपने सेल आउट किया, तो उस केस में आपकी जो इनकम में इंक्रीज हुआ कितना हुआ, 100 से 105 हुआ, मतलब 5 रुपए की आपकी इनकम में वृद्धि हुई। तो क्या है, यही 5 रुपए ही क्या है, आपका MR है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू है। आपकी एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल होने से 5 रुपए इनकम जनरेट हुई, तो आपका ये MR है। बाकी ये तो जानते ही हैं, फार्मूला एक बार देख लीजिए, E इक्वल टू AR अपॉन AR माइनस MR। ठीक है, और इसको अगर मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं, आगे मैं एक्सप्लेन करूं, तो क्या आ जाएगा, AR इक्वल टू, यहां पे देखिए AR इक्वल टू MR इन ब्रैकेट E अपॉन E माइनस 1। अगर मैं इसको दूसरे टर्म में बोलूं, तो यहां पर जो आप देख रहे हैं कि AR इक्वल टू MR, जैसा कि मैं यहां पे लिख चुका हूं, AR इक्वल टू MR इन ब्रैकेट E अपॉन E माइनस 1। इसको अगर मैं दूसरे रूप में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, तो MR इक्वल टू AR, कुछ नहीं अंतर है, ये जो E माइनस 1 नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, और E जो है ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, E माइनस 1 अपॉन E। ठीक है, ये रिलेशन होता है AR, MR और E में संबंध। अब मान लीजिए जैसे आपका जो E है यानी इलास्टिसिटी है, ठीक है, यहां पे देख लीजिए, इससे ज्यादा समझ में आएगा। E जो है अगर मान लीजिए 1 है, यानी किसी का भी लोच अगर 1 है, इलास्टिसिटी आप 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो उस केस में 1 माइनस 1 0, तो यानी आपका MR क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी वस्तु की लोच
किसी भी प्रोडक्ट की इलेस्टिसिटी अगर 1 होती है तो उस केस में उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो 0 होता है। अगर मान लीजिए आपका जो इलेस्टिसिटी है, यानी किसी भी प्रोडक्ट का इलेस्टिसिटी या किसी भी वस्तु की, किसी भी कमोडिटी की अगर इलेस्टिसिटी 1 से ज़्यादा है, इज ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में यहाँ पर 1 से ज़्यादा वैल्यू रखेंगे। अगर 1 से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे रखा जाता है तो उस केस में क्या होता है, आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी ज़्यादा आता है। मतलब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करेंगे तो आप ज़्यादा कमा पाएंगे, कहने का मतलब ये होता है। अगर इन केस अगर मान लीजिए आपकी जो ई की वैल्यू है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझा ही रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपकी जो इलेस्टिसिटी है वो लेस देन 1 हो, यानी 1 से कम हो, तो उस केस में क्या होता है, आप यहाँ पे इलेस्टिसिटी 1 से कम रखेंगे, इसका मतलब ये AR निगेटिव में आएगा। अगर AR निगेटिव में आया यानी MR भी निगेटिव में आएगा, इट मीन्स आपका जो एक प्रोडक्ट यूनिट सेल करेंगे, एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करेंगे, उसकी अपेक्षा आपका जो एक्स्ट्रा यूनिट, जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी वो निगेटिव में हो जाएगी, मतलब आप ज़्यादा इनकम कमा नहीं पाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने समझा कि एडवाइस ट्रेडिंग इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, AR, MR और इलेस्टिसिटी में क्या रिलेशन है, किस प्रकार से AR, MR और E में संबंध होता है, आपने समझ लिया। ये चूंकि फार्मूला, इस पे बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पुट आउट किए आते हैं, बहुत इसको ध्यान से समझिएगा और ज़रूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उसके बाद आप इसको नोट भी बना सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो भी मैं यहाँ पे क्लास कराता हूँ आप लोगों को, उस क्लास से रिलेटेड मैं कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ, वहाँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर इन केस आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप क्या करिए, मैं उस वीडियो में यानी उस कम्युनिटी में अब वीडियो का लिंक पिन कर दूंगा, आप उस लिंक पर जाके क्लिक करेंगे, आप मेरी पूरी वीडियो को वॉच कर पाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से उस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है। तो इस पूरे सिनेरियो में आपने समझ लिया कि क्या कैसे है, ठीक है। इजी थोड़ा सा टॉपिक था, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और आपको मैं एक बात याद दिला दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। और इतना ही नहीं, अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिल रही है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, साझा करिए कि उनको अच्छी अच्छी जानकारी मिल पाए, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।